आज दोस्तों जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं मैं, वो आप कह सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर का एक मार्केट लीडर है दोस्तों। प्लस आने वाले समय में जिस तरह से ये अन्य जगहों पे भी अपने आप कह सकते हैं अपनी जो लीडरशिप है वो बढ़ा रहा है और नए नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है रेवेन्यू के, और अन्य क्षेत्रों में भी जितनी मजबूती से बढ़ रहा है, इसके ऊपर आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी लगातार बढ़ रही दोस्तों। और आप ये कह सकते हैं कि आज अगर आप देखें तो कैम्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, और उसका रीज़न था कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने इसमें बाइंग इनिशिएट की है और लगभग 22% की अपसाइड मूव की बातें कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाया हूँ कि मोतीलाल ओसवाल ने इसमें कवरेज स्टार्ट कर दी है तो अब इसमें सिर्फ खरीदना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ समय पहले ही एक आप कह सकते हैं इसी स्टॉक के प्रमोटर ने, या आप कह सकते हैं शेयर होल्डर ने, जो कि एक मेजर शेयर होल्डर थे, अपनी खुद की सेल की है दोस्तों स्टेक को। और अगर मैं आपके साथ उनकी बात करूं तो आप देखिए जो कैम्स के प्रमोटर थे उन्होंने 3.79% का, जो कि होता है 428 करोड़ रुपए, अपना स्टेक सेल किया था। आप इसे इनसाइडर सेलिंग भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। और पास में भी अगर आप देखें तो कैम्स में कई बार इनसाइडर ने अपने, या प्रमोटर ने कह लीजिए आप, अपनी सेलिंग की है अपने स्टेक की। तो फिर इसमें पॉजिटिविटी क्या है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जब कोई इनसाइडर अगर प्रमोटर सेल करते हैं अपने आप कह सकते हैं अपने खुद के स्टेक को, तो ये निगेटिव होता है। तो मोतीलाल ओसवाल ने ऐसा क्या देखा है स्टॉक में कि इतनी ज़्यादा अपसाइड की बात कर रहे हैं, तो इसी पे और चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं कैम्स के ऊपर। आप पहले समझिए जिस सेक्टर में आता है दोस्तों ये, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये आरटीए आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट, आप कह सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं दोस्तों। यानी आप कह लीजिए आप क्लाइंट्स हैं, उनके जो तमाम डेटा हैं उसे ये अपने पास स्टोर रखते हैं। कोई अपडेशन का काम होता है तो भी अब इन्होंने जो नई नई सर्विसेज शुरू करनी सीधे शुरू किए दोस्तों कैम्स में। अगर आपको म्यूचुअल फंड आपके पास है और यदि आप अपना एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप एज अ रजिस्ट्रार का फंक्शन जानते हैं क्या होता है, सेम काम ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए करता है। और इसमें दोस्तों इसका मार्केट शेयर की बात करूं, 70% का मार्केट शेयर दोस्तों इसके पास, और डोलपोली है इनके बिजनेस में, और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्लेयर है 70% का। देखिए जो इसकी, जहाँ पे इसकी पावर है वही इसकी आप कह सकते हैं कमजोरी भी है, क्योंकि यदि कोई और प्लेयर आता है तो सीधा थ्रेट इसके मार्केट शेयर को होता है, और ये चीज़ हमेशा इसके साथ लगी रहती है। बट करेंटली और आने वाले समय में भी जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कोई इसे चैलेंज करेगा। हाँ, कोई आ करके थोड़ा बहुत मार्केट शेयर ले सकता है, मैं इस बात को डिसएग्री नहीं करता, लेकिन एज ए कंपनी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस इसे भी ये बात पता है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई नया प्लेयर इनके के लिए बिजनेस में ज़रूर आएगा, और यही कारण है कि अब ये अदर एवेन्यूज़ में भी जा रहे हैं ताकि वहाँ से भी आप कह सकते हैं रेवेन्यू आना शुरू हो। और जो इन्होंने नया कह लीजिए जो नए क्षेत्र में जाने शुरू किया दोस्तों, अकाउंट एग्रीगेटर, वहाँ पे भी स्टॉक के आपको दिखेगा कंपनी का 50% मार्केट शेयर है। और मोतीलाल ओसवाल ने जो एक कवरेज दी दोस्तों, उसके पीछे का जो रीज़न है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। अगर आपको मैं बता दूं, आप अक्सर देखते होंगे एक विज्ञापन आता है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, तो आपको लगता होगा अचानक से बहुत सारे लोग, और जिस तरह से इन्फ्लोज देखने को मिलते हैं एसआईपीज़ के, सबको लगता होगा ये तो बहुत शानदार म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन बहुत हो चुका होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज भी हमारे यहाँ जो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल एवरेज के बहुत कम है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं दोस्तों, तो जो आप कह सकते हैं जो पूरा का पूरा हमारे भारत में करेंटली जो है लगभग 16% है। और अगर आप विश्व का एवरेज देखेंगे ना, टॉप विश्व के एवरेजेस देखेंगे, या टॉप नहीं बोलना चाहिए, ग्लोबल एवरेज देखेंगे, 63% है। यानी कि आप देखिए 63% वर्सेस 16%, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। और यही कारण है कि जो आप कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो 15% के CAGR से इस कंपनी की एयूएम्स बढ़ने वाली हैं दोस्तों, फंड्स की, ठीक है, आने वाले 10 साल में दोस्तों। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में 15% CAGR से एयूएम बढ़ने वाला है आने वाले डेकेड्स में,
और ये जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगी दोस्तों, तो आप समझिए कैम्स में क्यों आप कह सकते हैं इतनी ग्रोथ होगी। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कैम्स का, कि जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो टॉप 4 क्लाइंट्स हैं वो कैम्स के हैं दोस्तों, ठीक है। और प्लस जो टॉप 15 क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट नहीं बोलना चाहिए, तो जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें 10 तो कैम्स के क्लाइंट्स हैं। तो आप समझिए ये कितना ज़बरदस्त अपना क्लाइंट बेस रखा है, और क्या शानदार इसकी सर्विस होगी कि जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड है उसमें 4 इनके क्लाइंट हैं, और जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें 10 इनके क्लाइंट्स हैं। और जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ ये आप कह सकते हैं मैंने जो मोतीलाल ओसवाल है उनकी जो रिपोर्ट आई है उससे बता रहा हूँ मैं आपको। और जिस तरह से आने वाले समय में एयूएम की बातें की जा रही है ग्रोथ के आने वाले डेकेड्स में 15% के CAGR में, आप समझ सकते होंगे कैम्स का कितना ज़्यादा फायदा होगा इसमें दोस्तों, ठीक है। और देखिए आने वाले समय में जो इनके अन्य जो अकाउंट एग्रीगेटर है और ये सब चीज़ें की अन्य जगहों पर अपने जो रेवेन्यू बढ़ा रहा है, कईयों को मानना है ये गेम चेंजिंग होगा, ये रेवोल्यूशनरी होगा। जिस तरह UPI ने पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम चेंज करके रख दिया, ये अकाउंट एग्रीगेटर वही काम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए करेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये वाकई में ये काम कर सकता है। और आप समझिए कैम्स को लेकर के मोतीलाल ओसवाल इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव हैं कि इन्होंने इनके रेवेन्यू और आप कह सकते हैं इनके जो कैश फ्लोज हैं, नेट कैश फ्लोज हैं, उसमें कितनी की वृद्धि की है। इनके हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में जो कैम्स का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 15% और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो 13% बढ़ने वाले हैं आने वाले 3 सालों में। और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं होते दोस्तों, यानी आने वाले 3 सालों में आप इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें 15% का उछाल देखेंगे 3 सालों में, प्लस जो इनके नेट कैश फ्लोज हैं उसमें 13% का। और अगर अन्य कुछ चीज़ों की बात करूँ तो इनका मानना ये है कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होगा ये लगभग 45% हो जाएगा, आप कह सकते हैं आने वाले 2024-25 तक दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये 60% का हेल्दी डिविडेंड देंगे। जब आप 60% का हेल्दी डिविडेंड समझते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए कंपनी 100 रुपये कमाएगी ना, तो 60 रुपये उसमें डिविडेंड बांट देगी अपने शेयर होल्डर्स में। और देखिए कैम्स की और अन्य टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होती हैं उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ होती है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चलाते दोस्तों। इनको चलाने के लिए कोई ह्यूज आप कह सकते हैं वर्क फोर्स नहीं लगती है। और खासकर जहाँ कैम्स की बात करें तो इन्हें तो कोई आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो लगानी नहीं है जहाँ लगाए और फिर बहुत ज़्यादा वर्कर्स आने लगे और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लगता है। ये लो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में काम करने वाली कंपनीज हैं, या आप कह सकते हैं कैश फ्लो बोलना गलत होगा, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है इनकी बहुत लो होती है, इसी कारण ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर सकते हैं दोस्तों। और इसीलिए मुझे टेक्नोलॉजीज कंपनीज पसंद आती हैं। और कैम्स 2000 के आसपास दोस्तों इतना शानदार सपोर्ट रहता है, जहां पर भी ये स्टॉक जाता है खरीदारी का बहुत बहुत अच्छा मौका देता है। डिस्क्लोजर के रूप में मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में निवेश हो सकती है, बट ये सिर्फ ऊपर की स्तर में भागेगा ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आराम से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि बाजार अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू लगता है मुझे। करेंटली कैश में बैठा हूँ मैं, इसमें नो डाउट दोस्तों गिरावट होगी, आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे एक्यूमुलेशन के। कैम्स में मैं अभी भी कुछ खरीदारी करनी बाकी है मेरी, मुझे अभी भी इस स्टॉक में लगता है गिरावट होगी। यदि होगी तभी इसमें खरीदारी करूँगा, नहीं होगी जहाँ पे मेरे एवरेज प्राइजेस वहीं पे छोड़ दूंगा स्टॉक को, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले 3 से 4 सालों में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। और आपकी जो तेज़ी आएगी ना दोस्तों, ये हाइप की तेज़ी नहीं रहेगी, क्योंकि जब कैम्स के आप कह लीजिए, अगर आपको याद हो एक समय में अंधाधुंध भाग रहा था ये स्टॉक, और सिर्फ कई लोग 4000 4500 में भी 4,500 में स्टॉक पे फंसे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय एक तरफा यूफोरिया था, मार्केट में ज़बरदस्त लिक्विडिटी थी, गधे घोड़े सब भाग रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि कैम्स अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन हमेशा निवेश से पहले एक स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, तो वो सिर्फ ओवर प्राइस नहीं, हाईली ओवर प्राइस जोन में चला गया था दोस्तों, ठीक है। कैम्स का जिस तरह मैंने आपको डेटा बताया, जिस तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन इतनी कम है, आने वाले समय 15% के CAGR से बढ़ने की बातें चल रही हैं आने वाले 10 सालों में, ह्यूज पोटेंशियल रखता है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दोस्तों कि कोई और ना आ जाए, ठीक है। जैसे केमिकल्स इंडस्ट्रीज जब बढ़ी दोस्तों हमारे बढ़ रही हैं, उसका रीज़न है चाइना प्लस वन। जो चाइना प्लस वन की स्ट्रैटेजी, क्योंकि चाइना कॉन्सेंट्रेट हर चीज़ हो गई थी, तो उसका फ़ायदा भारतीय कंपनीज को मिल रहा है। और वही काम है कि अगर कैम्स, आप समझ लीजिए कैम्स जो है
वो अगर कोई और कंपनीज आती हैं तो उसके लिए हमेशा लगातार थ्रेट बना रहेगा। लेकिन कैम्स जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड ये हो चुकी है कंपनी, जितना डेटा, ह्यूज डेटा ये अपने पास स्टोर रख सकते हैं और उसे एनालाइज करना और उसे संभाल के रखना, जितनी एक्सपर्टीज कैम्स की बात है, मुझे लगता है किसी और कंपनी में आने में अभी बहुत बहुत समय लगेगा दोस्तों। इसीलिए कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन मुझे अभी भी काफ़ी हद तक अच्छे लगते हैं, बट 2000 के आसपास एक ह्यूज सपोर्ट है। लेकिन यदि आप पुराने कैंप्स में निवेश करना चाह रहे होंगे, आपने एक रीड किया होगा, स्टॉक एक समय में 2900 से लेकर 3100 के बीच बहुत हद तक आप कैसे कंसोलिडेट किया था और उस समय निवेशक काफ़ी आपके लिए एक्यूमुलेट किए। लेकिन जैसे ही 2900 टूटा था दोस्तों, स्टॉक ने 2500 को तोड़ते हुए 2000 तक के लेवल्स दिखाए और वो बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक था। निवेशक 40-40, 55% का कह लीजिए नेगेटिव रिटर्न पाए स्टॉक में ऊपरी स्तरों से। तो मेरा बस यही कहना है, कैम्स बहुत अच्छी स्टॉक है, करंटली 2000 के आसपास एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल भी आपको देती है। बट मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा, और बाज़ार में अगर करवट होती है, बड़ी गिरावट होती है, क्योंकि हमारे बाज़ार बहुत ही ज़्यादा हाईली प्राइस्ड हो चुके हैं, बहुत महंगे दिख रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बाज़ार में अगर बड़ी गिरावट होगी तो कैम्स भी उस गिरावट से नहीं बचेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम प्रीटी मच बुलिश ऑन इट, और कोई भी बड़ी गिरावट स्टॉक में एक्यूमुलेशन का मौका हो सकती है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी चैनल्स पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।